बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज इस मौजू पर हम बात करेंगे, वो है इस्लाम और मामूलात रमज़ान। रमज़ान में हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ है जो होना चाहिए हमारे इर्द गिर्द, यही हमारा आज का मौजू है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल। हम उन्हें कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलाम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने फिर जहमत की और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। कलाम साहब, कुरान और सुन्नत में रमज़ान मुबारक की, यानी रोज़ों की फजीलत किस तरह से बयान की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माह रमज़ान की फजीलत किताब व सुन्नत के हवाले से ये है कि माह रमज़ान वो माह मुक़द्दस है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद के नुज़ूल का आगाज़ फरमाया। ये सबसे बड़ी फजीलत है और वजह इम्तियाज़ है माह रमज़ान का। और दूसरी फजीलत इसकी ये है कि रब्बुल आलमीन ने इस माह में रोज़े की इबादत मुसलमानों पर फ़र्ज़ की, यानी रहनुमाई रब्बुल आलमीन ने जो हमें अता फ़रमाई कुरान पाक की सूरत में, वही की सूरत में उसका आगाज़ भी माह रमज़ान में हुआ। और इसी माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपनी पसंदीदा इबादत रोज़ा वो भी इसमें फ़र्ज़ किया। अब आप लफ्ज़ रमज़ान पर अगर आप गौर फरमाएं तो इस लफ्ज़ रमज़ान से ख़ुद माह रमज़ान की फ़जीलत मुतरशा होती है। मसलन रमज़ान का पहला माना ये है कि गर्मी और तपश। अब ये इस माह रमज़ान के अगर आप माने को सामने रखें तो इसके हवाले से अहले इल्म ने लिखा कि जिस तरह सूरज की तपिश, गर्मी ज़मीन को साफ़ कर देती है गलाज़त से और ज़मीन को साफ़ कर देती है नजस से, इसी तरह जो शख्स माह रमज़ान के रोज़े रखे और माह रमज़ान में कसरत तिलावत कलाम पाक करे, माह रमज़ान से जब वो फारिग होगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो ईद वाले दिन ऐसे हो जाता है कि जिस तरह आज माँ के पेट से बाहर आया हो। गोया रमज़ान की इबादत, रियाज़त, भूख और प्यास, शब-बेदारी, सजदे और तिलावत ये इंसान के गुनाहों को जला कर ख़त्म कर देती है। और दूसरा जो रमज़ान का माना उलमाए किराम ने बयान फरमाया वो ये है कि मौसम ख़ज़ां की पहली बारिश, तो जो पहली बारिश होती है वो जब वो उतरती है तो फ़िज़ा में जितनी आलूदगी होती है उस सब को वो ज़मीन पर ले आती है और फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ और पाक हो जाती है। जो पालूशन होता है, जो धूल होती है, जो मिट्टी के ज़र्रात होते हैं या कीड़े और मकोड़े होते हैं, वो जब पहली बारिश उतरती है तो वो उस फ़िज़ा को साफ़ कर देती है। तो रमज़ान का माना इस हवाले से रमज़ान की फजीलत को वाज़े करता है कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो माह रमज़ान की बरकत से, माह रमज़ान की इनायात से, माह रमज़ान की मुजाहिदात से अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा मोमिन की ज़िंदगी से जितनी आलूदगी होती है अल्लाह उसे साफ़ और पाक कर देता है। गोया माह रमज़ान की फजीलत बंदे की निस्बत से ये है कि बंदा इसकी मेहनतों और मुजाहदों के बाद गुनाह उसके ख़त्म हो जाते हैं और उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमत की बरसात, बारिशें शुरू हो जाती हैं। और कुरान के हवाले से रमज़ान की फजीलत ये कि सबसे अफजल और सबसे मुकम्मल तरीन किताब और सबसे आखिरी किताब वो इस रमज़ान में नाजिल हुई। और माह रमज़ान की चौथी फजीलत ये है कि इस माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए।
علامہ صاحب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کہ اس نے ہمیں یہ رمضان جو ہے